हमने सुपर सेक्शन का आगाज़ किया था 2018 से। उसमें भी हमारा जो पहला सेशन था उसमें हमारे बच्चे की डिस्ट्रिक्ट में पहली पोजीशन थी। सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पंजाब की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने हमारी इन कामयाबियों को हाईलाइट करने के लिए जो है वो हमारे कॉलेज में तशरीफ़ लाए। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ मैं हूं हाफिज़ खालिद और आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम मौजूद है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिफ वाला के अंदर। और हमारे पीछे जो आप तालिब इल्म देख रहे हैं, प्रोफेसर साहब देख रहे हैं, ये है आरिफ वाला का एक नामवर कॉलेज जो गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के नाम से आरिफ वाला के तलबा व तलबात के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहा है। नाज़रीन, इस वक्त जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट आ चुका है आरिफ वाला के अंदर जो है ना, वो ज़िला भर के अंदर पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ने जो मैदान मारा है, इन बच्चों ने जो नंबर लिए हैं वो एक काबिल तहसीन है। खराज तहसीन पेश करती है वॉइस ऑफ पंजाब की टीम इनको कि इन्होंने आरिफ वाला का नाम रोशन किया। ये वो कॉलेज है जिनके तालिब इल्म आज पाकिस्तान बहरिया, पाक फ़िज़ाइया, पाक आर्मी के अंदर और बड़े बड़े ओहदों के ऊपर फाइज़ हैं और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तो आइए इनसे जानते हैं कि इन्होंने कैसे मेहनत की है, बाकी तलबा व तलबात के लिए इनका क्या मैसेज है। और ऐसे तालिब इल्म ऐसे कॉलेजों के अंदर ऐसे असातिज़ा की ज़ेर निगरानी पढ़ते रहेंगे तो कोई दो दिन दूर नहीं है कि हमारा मुल्क तरक्की करने के लिए बहुत जल्द इंशाअल्लाह बाकी ममालिक के साथ जो है ना वो शाना बशाना खड़ा होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला भाई, आपने कितने नंबर लिए फर्स्ट ईयर से? 485 मार्क्स हासिल किए। 485। तो मोहतरम माशाल्लाह, पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद, आपके जो टीचर साहिबान हैं उनको भी। तो कैसे मेहनत किया आपने, जो बाकी तालिब इल्म देख रहे हैं उनके नाम क्या मैसेज देंगे? आपने माशाल्लाह कॉलेज का नाम रोशन किया, अपने असातिज़ा का नाम रोशन किया, इसके पीछे कैसी मेहनत थी आपकी? जी, मैं रोज़ाना का काम रोज़ाना करता था और इसी के ज़रिए मैंने इतने अच्छे मार्क्स हासिल किए हैं। तो दूसरे तालिब इल्म को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी रोज़ाना का काम रोज़ करें और इंशाल्लाह अच्छे मार्क्स हासिल होंगे। और इसमें हमारे उस्ताज़ा की मेहनत शामिल है और हमारे वालिदैन की दुआएं भी शामिल हैं। अब्दुल्ला भाई, आपने ये साबित कर दिया है कि ना सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही नंबर लेते हैं बल्कि गवर्नमेंट कॉलेजेस के अंदर भी जो प्रोफेसर साहिबान हैं, जो टीचर हैं, वो इतनी मेहनत करवाते हैं कि हमारे जो तालिब इल्म हैं गवर्नमेंट स्कूलों के, जहाँ पे देखा जाए तो एक मिडल मैन जो है ना वो घराने के तालिब इल्म यहाँ ज़्यादा पढ़ रहे होते हैं। तो आपको ट्यूशन भी पढ़ते थे साथ? जी, ट्यूशन थोड़ी सी ज़रूरत होती थी जी, तो पढ़ता था। तो आपके प्रोफेसर साहबान का आपके साथ कैसा कोऑपरेट था? उनका जो पढ़ाने का अंदाज़ था, उनकी जो मेहनत थी वो किस लेवल की थी? एक्सीलेंट। एक्सीलेंट। क्या बनना चाहते हैं पढ़ लिख के? इस मुल्क का, इस शहर का नाम कैसे रोशन करना चाहते हैं? जी, आई वांट टू बिकम इंजीनियर जी और इस मुल्क के लिए खिदमत सर अंजाम देना चाहता हूँ। शुक्र रहमान। भैया, आपने कितने नंबर लिए फर्स्ट ईयर? मेरे 473 मार्क्स हैं। तो कैसी मेहनत थी, आप कैसे मेहनत करते थे? साथज़ा का कोऑपरेट कैसा था आपके साथ? फ़र्स्ट ऑफ ऑल अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने मुझे इज़्ज़त से बख्शा और मुझे इज़्ज़त अनायत फरमाई। सबसे पहले ये है कि इंसान को ना मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला इंसान की कभी भी मेहनत है ना जो रायगा नहीं जाने देता। What is our belief? Our belief is that Allah is the creator. What He demands from us? He demands from us you have to do hard work and leave the everything on me. तो मुझे भी ये करना था मैंने और ये किया और अल्हम्दुलिल्लाह नताइज आपके सामने। तो आपने कोई ट्यूशन पढ़ी है साथ, एक्स्ट्रा टाइम देते थे, असातिज़ा का आपके साथ ऐसा कोऑपरेटेड था कि जिस वजह से इतने नंबर माशाल्लाह आपने लिए हैं? हमने देखा था कि अब तक प्राइवेट कॉलेजेस जो है वो नंबर लेते रहे हैं। माशाल्लाह आरिफ वाला के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ने डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर ये मिसाल कायम की है कि हम भी ले सकते हैं, हमारे तालिब इल्म भी इस काबिल हैं। तो क्या मेहनत थी, वालिदैन की कितनी काविशें थी? बेशक असातिज़ा की मेहनत भी होती है, वालिदैन की दुआएं भी होती हैं और कुछ इंसान की अपनी मेहनत भी होती है। इंसान जब मेहनत करता है तो कभी अल्लाह ताला उसकी मेहनत रायगा नहीं जाने देता। तो सभी को चाहिए कि इसी तरह ही बस मेहनत अपनी जारी रखें। इंसान अल्लाह ताला तबारक व तआला हर इंसान को जो भी मेहनत करता है उसकी मेहनत आएगा नहीं जाने देता। जी, क्या बनना चाहते हैं? माशाल्लाह आपने इतने अच्छे नंबर लिए, आगे भी अल्लाह आपको तरक्की देगा। जी, मैं टीचर बनना चाहता हूँ और चाहता हूँ कि जिस तरह हमारे टीचर हमें पढ़ा रहे हैं इस तरह इंशाल्लाह मैं आने वाली जनरेशन जो है उनको भी गाइड करना चाहेंगे। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है? फरहान मकबूल। भाईजान कौन सी पोजीशन ली आपने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के प्लेटफॉर्म से? मैंने ICS में डिस्ट्रिक्ट में सेकंड पोजीशन और तहसील में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की है। पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद माशाल्लाह, आपके असातिज़ा को भी। तो मुल्क कौम के नाम क्या मैसेज देंगे? जैसे आपने मेहनत की है, बाकी तलबा व तलबात के नाम क्या पैगाम है आपको? बस यही पैगाम है कि मेहनत करें, अल्लाह पर यकीन रखें और डेली का काम अगर डेली बेसिस पर किया जाए तो आगे मुश्किल नहीं होती और अच्छे नंबर हासिल किए जा सकते हैं।
तो आप पढ़ लिख के माशाल्लाह क्या बनना चाहते हैं, मुल्क के लिए क्या करेंगे आप? मैं फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो अपने घर वालों के लिए और अपने वालिदैन के लिए कुछ करना चाहता हूँ। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? अब्दुल्ला सईद से मेरा नाम है। कौन सी क्लास में, कौन सी पोजीशन है आपकी ज़िले में, तहसील में? सर ICS में क्लास में मेरी 402 मार्क्स हैं और क्लास में मेरी सेकंड बनती है पोजीशन। तो कैसी मेहनत थी आपकी, साथज़ा का कॉपरेट कैसा था, कुछ ट्यूशन पढ़ते थे साथ? पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज ने ये मैदान जो मारा है ज़िले भर के अंदर माशाल्लाह, साथज़ा का भी नाम रोशन हुआ, वालिदैन का भी और आपका भी। तो क्या मेहनत थी, साथज़ा का जो आपके साथ कॉपरेट रहा है वो कैसा था? सर ये सारे टीचर्स के कोऑपरेशन और वालिदैन की कोऑपरेशन से हुआ है। हम लोग स्ट्रगल थोड़ी सी की है लेकिन सारा ये टीचर्स का क्रेडिट जाता है। उन्होंने स्टडी में हमारा भरपूर साथ दिया है। उन्हीं की कोऑपरेशन से अल्हम्दुलिल्लाह हमने इतने मार्क्स हासिल किए हैं और ये सारा क्रेडिट मैं टीचर्स को ही देना चाहूँगा कि ये हमारी स्ट्रगल नहीं थी शामिल, इसमें हमारे टीचर्स का सारा रोल है। तो आप ये बात समझते हैं कि जो प्राइवेट कॉलेजेस नंबर लेते हैं ये ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ प्राइवेट कॉलेज ही लें, आपके कॉलेज के अंदर भी इस लेवल की मेहनत है, अगर तालिब इल्म पढ़ने वाला हो तो वो नंबर ले सकता है? जी सर, मैं तो ये सोचता हूँ कि कॉलेज डिपेंड नहीं करता, इंसान की अपनी स्ट्रगल और उसके टीचर की रहनुमाई जो है ये डिपेंडेंट हो, इंसान की कामयाबी पे डिपेंड करती है। तो ज़रूरी नहीं कि इंसान किस तबके से, किस कॉलेज से ताल्लुक़ रखता है, उसकी स्ट्रगल पे डिपेंड करता है। क्या बनना चाहते हैं, मुल्क के लिए क्या करना चाहते हैं? सर मैं CSS करना चाहता हूँ ताकि आगे जाके कौम के लिए कुछ कर सकूँ। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? अब्दुल रऊफ। अब्दुल रऊफ साहब, आपने माशाल्लाह अच्छी पोजीशन ली है, कौन सी पोजीशन है और कौन सी क्लास में? ICS की क्लास में मेरी थर्ड पोजीशन है। मुबारक हो आपको माशाल्लाह। खैर। तो कैसी मेहनत थी उस्ताज़ा की और आपकी, ट्यूशन पढ़ते रहे हैं, कॉलेज में कैसा आपको जो है ना वो कॉपरेट रहा है जिस वजह से ये नंबर आए हैं, इसके पीछे से रीज़न क्या थी? ये उस्ताद की मेहनत की वजह से हमारे इतने अच्छे नंबर आए हैं। खुद हमारी भी मेहनत शामिल है इसमें। ज़्यादा क्रेडिट वालिदैन की दुआओं को जाता है और उस्ताद की मेहनत को जाता है। तो पढ़ लिख के पाकिस्तान के लिए क्या करना चाह रहे हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। वालेकुम अस्सलाम। भाईजान क्या नाम है? मेरा नाम मुजम्मल अली है। कौन सी क्लास में, कौन सी पोजीशन? मैं अब फर्स्ट ईयर में हूँ। मैट्रिक में मेरे 1020 नंबर हैं और अब मैं भी इन भाइयों के साथ कोशिश करना चाहता हूँ जिस तरह मेरे भाइयों ने मेहनत की है और नंबर हासिल किए हैं, और मैं भी इनकी तरह नंबर हासिल करूँगा और कामयाबी हासिल करूँगा। किस गाँव से हैं? मैं 37 CB से है। 37 CB से। तो पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज का नाम रोशन करेंगे, मुल्क का नाम रोशन करेंगे। मेरा शुरू से ही शौक़ था कि मैं पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में जाऊँगा और सरकारी सतह से तालीम हासिल करूँगा। तो क्या समझ रहे हैं आपके मुल्क को, कौम के नाम क्या मैसेज देंगे कि सरकारी स्कूलों के कॉलेजों के अंदर भी जो तालिब इल्म है वो पोजीशनें लेते हैं और बड़े बड़े उहदों पे फाइज होते हैं? ये बिल्कुल, ये अब आपके सामने है कि ये पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में ज़िला भर में बहुत, तहसील में बहुत अच्छे नंबर से मेहनत की और अब बच्चों ने हासिल किए हैं और मैं भी इस तरह मेहनत करूँगा और अपने भाइयों को भी यही मैसेज दूंगा कि वो मेहनत करें और कामयाबी हासिल। वालेकुम सलाम। भाईजान क्या नाम है? जबरान हसन। जबरान साहब, आपने पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज में रहते हैं, किस क्लास से और कौन सी पोजीशन हासिल की है, ज़िले में या तहसील में? मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट हूँ और प्री मेडिकल सुपर सेक्शन का हूँ। और फर्स्ट ईयर में। तो पढ़ रहे हैं अभी आप? यस, फर्स्ट ईयर में। तो क्या मैसेज देंगे तलबा व तलबात के नाम के, मेहनत करके अपने वालिदैन का, साथज़ा का और मुल्क का नाम रोशन कर सकते हैं, कैसे मेहनत करें कि वो मज़ीद आपकी तरह आगे जा सकते हैं? और हमें डेली रोज़ाना काम करना चाहिए और दिल लगा के मेहनत करनी चाहिए। इंशाल्लाह काम आगे, नंबर भी, नतीजा भी अच्छा आएगा और मुल्क का भी नाम रोशन होगा और स्कूल का भी। वॉइस ऑफ पंजाब की टीम ने आपकी मुलाकात करवाई डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरिफ आला के पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के तलबा से, जिन्होंने फ़र्स्ट ईयर से और कुछ तालिब इल्म बाकी क्लासों के थे जिन्होंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं डिस्ट्रिक्ट बार में, तहसील बार में, और जो है ना बहुत अच्छे नंबर लेके ना सिर्फ असातिज़ा का नाम रोशन किया बल्कि अपने वालिदैन का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपनी तहसील का भी नाम रोशन किया। यहाँ पे ये बात वाज़ेह होती है कि ना सिर्फ प्राइवेट कॉलेजों के अंदर बड़ी बड़ी फ़ीसें देने वाले तालिब इल्म ही आगे जाते हैं, बल्कि हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, गवर्नमेंट स्कूल हैं, उनके तलबा व तलबात भी मुल्क व कौम का नाम रोशन करने से किसी हद तक पीछे नहीं है। अब हम आपकी मुलाकात करवाएंगे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज के जो प्रिंसिपल साहिब हैं, उनसे भी जानेंगे कि उनका क्या नज़रिया है मुल्क व कौम के नाम, वो अपना क्या मैसेज रखते हैं। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मोहतरम कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए, आप लोगों ने टाइम दिया। तो मैं इस जो हमारे कॉलेज की गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आरिफ आला की कामयाबी है, उसका सेहरा अपने मैं असातिज़ा के नाम करता हूँ, क्योंकि उनकी कामयाबी की वजह से, उनकी डेडिकेशन और उनकी कमिटमेंट की वजह से सारा ये पॉसिबल या मुमकिन हुआ। क्योंकि मेरे असातिज़ा ने गर्म जो समर वेकेशन है उसमें भी टाइम दिया, और हमने वो जो सुपर सेक्शन का जो आइडिया था हमारा, जो पिछले 5-6 साल से चल रहा है, तो उसमें हमने जो समर वेकेशन जो हैं, छुट्टियों में भी बच्चों की क्लासेस ली और उनके टेस्ट लिए, और मेरे टीचर्स ने, मेरे प्रोफेसर्स ने अपनी छुट्टियों का ख्याल नहीं किया, अपना टाइम दिया, और इस तरह ये सारी कामयाबी जो है मुमकिन हुई।
मोहतरम, आपके जो सबका रिज़ल्ट रहे हैं वो कैसे हैं? कुछ लोगों का ये ख्याल है कि जो प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं, हैवी फीसें देने वाले, वही आगे जाते हैं। तो माशाल्लाह आपने ये रिकॉर्ड जो है ना वो तोड़ दिया, इस बात को जो है ना नेगेटिव ले चुके हैं कि हमारे पास पढ़ने वाले तालिब इल्म भी आगे जा सकते हैं। तो इस कॉलेज के जो सबका रिज़ल्ट हैं वो कैसे रहे हैं? उसमें ये है कि हमारा जो हमने सुपर सेक्शन का आगाज़ किया था 2018 से, उसमें भी हमारा जो पहला सेशन था उसमें हमारे बच्चे की डिस्ट्रिक्ट में पहली पोजीशन थी। लेकिन उसके बाद ये कोविड की वजह सारा वो सिलसिला थोड़ा सा डिसकंटिन्यू हो गया। उसके बाद फिर दोबारा अब जो सेशन जब शुरू हुआ है तो उसमें भी हमारे जो बच्चों ने बेहतरीन नंबर दिए हैं और बेहतरीन रिज़ल्ट शो किया है। और उसमें ज़ाहिर है कि मेरे बच्चों ने, स्टूडेंट ने भी और मेरे साथी ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। मोहतरम, मुल्क व कौम के नाम क्या मैसेज देंगे? जिस तरह माशाल्लाह आरी वाला छोटा सा शहर है, छोटी सी तहसील है, यहाँ से एक बहुत अच्छा जो है ना वो इमेज गया लोगों तक। जो तालिब इल्म देख रहे हैं, जो साथी देख रहे हैं, बहुत बड़े अदारों के जो प्रिंसिपल साहिबान हैं, उनके नाम क्या मैसेज है कि हम तालिब इल्म को कैसे मेहनत करवाएं कि हमारा मुल्क आगे चला जाए, हमारा जो है ना वो ये छोटे छोटे जो कॉलेज हैं इनका भी नाम रोशन हो सके? तो इसके लिए ये है कि मैंने देखा है कि आरफ वाला एक बहुत ज़रखेज़ खित्ता है। इसमें हमारे जो स्टूडेंट हैं, लोग हैं, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। वो उनकी थोड़ी सी रहनुमाई या गाइडेंस दी जाए तो वो बहुत अच्छे नंबर ले सकते हैं। और इस तरह हमारे कॉलेज में, इसी कॉलेज से बेशुमार लोगों ने बहुत आला उहदों पर गए हैं, फ़ायज़ हुए हैं और आरफ वाला का इस सरज़मीन का नाम रोशन किया है। तो इसके लिए यही है कि हमारे जो स्टूडेंट हैं वो टीचर्स की रहनुमाई से, उनकी गाइडेंस लेते हुए जो डेली का काम डेली करें और अपनी पढ़ने के साथ कमिटमेंट शो करें और बाकी जो नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं सोशल मीडिया उससे गुरेज़ करें, तो इस तरह वो बेहतरीन कामयाबी हासिल कर सकें। वालेकुम अस्सलाम जी। राणा साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। सर बहुत शुक्रिया, आपने कीमती टाइम से हमें टाइम दिया। तो आज वॉइस ऑफ पंजाब की टीम इस कॉलेज को मुबारकबाद देने पहुंची हुई है और लोगों को भी बताने आए हुए हैं कि डिस्ट्रिक्ट पाकपतन तहसील आरी वाला किसी से पीछे नहीं है, ना हमारे साथी, ना ये अदारा, माशाल्लाह अल्लाह तरक्की दे। तो इस कामयाबी के ऊपर मुल्क व कौम के नाम क्या मैसेज देंगे आप? सबसे पहले तो मैं वॉइस ऑफ पंजाब की टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारी इन कामयाबियों को हाईलाइट करने के लिए जो है वो हमारे कॉलेज में तशरीफ़ लाए। तो मेरा जो पैगाम है अपने जो तलबा और तालबात जो हैं वो उनके लिए कि जिस तरीके से इन तालिब इल्मों ने मेहनत की है उसी तरीके से आप भी जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अगर मेहनत करेंगे तो कामयाबी जो है वो आपके कदम चूमेगी। और ज़रूरी नहीं है कि आप जो है वो समझ लें कि किसी प्राइवेट कॉलेज के अंदर ही पढ़ें तो आपको जो है वो अच्छी तालीम जो है वो मिल सकती है। यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज आरिफ वाला के अंदर जो फैकल्टी है वो तमाम जो प्राइवेट कॉलेज से अच्छी फैकल्टी है। पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्ज़ाम पास करके ये लोग जो है वो आए हुए होते हैं और यहाँ पर जो स्टाफ आता है इस स्टाफ को जो है वो हम जो ज़ेवर तालीम से आरास्ता करते हैं तो इनकी कामयाबी जो है वो उन प्राइवेट कॉलेजेस या प्राइवेट तालीमी इदारों से बहुत बड़ी है, क्योंकि जो है वो यहाँ पर जो है वो बच्चे आते हैं जिनके वसाइल जो वो बहुत कम होते हैं। तो उन वसाइल के अंदर रहते हुए भी और जो सरकारी जो तालीमी इदारों के वसाइल के अंदर रहते हुए हम उनको जो है वो ज़ेवर तालीम से आरास्ता कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर जो वो समझ लें कि जो तलबा और असातिज़ा का एक कोऑर्डिनेशन हो तो वो बहुत अच्छे तरीके से इससे बेहतरीन रिज़ल्ट भी जो वो दे सकते हैं। हमारा जो इदारा है वो साल हा साल से कामयाबियों की तारीख जो वो रकम कर रहा है। इससे पहले बहाउद्दीन ज़िक्र यूनिवर्सिटी के अंदर भी हमारा इदारा जो है वो दूसरी पोजीशन हासिल कर चुका है BA BSc के एग्ज़ाम के अंदर और पिछले कई सालों से नुमायाँ पोजीशन जो है वो हासिल कर रहा है। और ये जितने भी जो तालीमी इदारे हैं, चाहे वो सरकारी तालीमी इदारे हैं, चाहे वो प्राइवेट तालीमी इदारे हैं जो डिस्ट्रिक्ट पाकपतन के अंदर हैं, उनमें किसी तौर पर पीछे नहीं है और हर जगह पर ये आगे ही नज़र आता है। और ये सब कुछ जो वो प्रिंसिपल साहब जो चौधरी अब्दुल हक साहब जब से ये यहाँ पर जो वो प्रिंसिपल बने हैं, इन्होंने जो हार्टिकल्चर के शोबा के अंदर दीगर शोबा जात के अंदर इनकलाबी तब्दीलियाँ जो है वो कॉलेज के अंदर जो लेकर आए हैं, तो उसके नतीजे में जो है वो तालीमी मैदान के अंदर भी और दीगर शोबा जात के अंदर भी, चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो हार्टिकल्चर हो, तो हर शोबा ज़िंदगी के अंदर जो है वो इस कॉलेज के अंदर जो हमें तब्दीली जो है वो एक नुमायाँ नज़र आती है। जब आप कॉलेज में दाखिल होते हैं तो आपको जो है वो सामने कॉलेज को हार्टिकल्चर देखकर भी आपको इस बात का एहसास होगा कि अगर आज से 10 साल पहले आप कॉलेज में तशरीफ़ लाए थे तो बिल्कुल जो है वो समझ लें कि उससे बिल्कुल जो है वो बदला हुआ कॉलेज जो है वो आपको जो है वो मिलेगा। और इंशाल्लाह जो है वो आइंदा भी हमारे जो तलबा और तालबात हैं उनको मेरा ये पैगाम है कि वो गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर जो है वो तशरीफ़ लाएँ, यहाँ पर एडमिशन हासिल करें तो यहाँ पर जो है वो आपको अच्छी तालीम भी दी जाएगी और ज़िंदगी के अंदर नुमायाँ कामयाबी जो है वो आपका मुकद्दर बनेगी। प्रोफेसर साहब, बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है, तहसील आरी वाला ज़रखेज़ इलाका है, 200+ गाँव हैं, बड़ी आबादी वाला इलाका है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का क़याम होना चाहिए, आप क्या समझते हैं?
जी बिल्कुल, जो है वो यूनिवर्सिटी जो है वो वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत से ऐसे जो तलबा और तालबात हैं जिनके वसाइल जो बहुत कम हैं, वो सिर्फ इस वजह से जो है वो यहाँ पर जो वो जो यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रह जाते हैं कि उनके पास ना इतने वसाइल होते हैं कि वो किसी और शहर के अंदर जाकर जो वो तालीम हासिल करें। तो तालीम को मज़ीद फैलाने के लिए ज़रूरी है कि यहाँ पर आरिफ वाला के अंदर भी एक यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो अमल में लाया जाए, ताकि वो बच्चे बच्चियाँ जो मज़ीद तालीम हासिल करना चाहती हैं और वो सिर्फ इसलिए जो वो रह जाते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटी नहीं है और उनके वसाइल इजाज़त नहीं देते कि वो किसी और शहर के अंदर जाकर जो वो तालीम हासिल कर सकें। तो यकीनी तौर पर जो वो यूनिवर्सिटी का क़याम जो है वो आरिफ वाला के लिए एक ज़रूरी है। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको विज़िट करवा रही है आरिफ आला का गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। यहाँ पे होने वाला चंद रोज़ कबल जो रिज़ल्ट है वो बड़ा शानदार रहा है। इस हवाले से आज के सेशन के अंदर हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरम जनाब प्रोफेसर इशफाक साहब। ये ब्रीफ़ करेंगे कि इस कॉलेज को मज़ीद गवर्नमेंट कैसे तरक्की दे। ये पसमानदा इलाका है, तकरीबन 200+ गाँव हैं इस शहर के। तो इन गरीब तलबा व तलबात के लिए गवर्नमेंट को कौन सा ऐसा कदम उठाना चाहिए जिस वाले से इस खत्ते के जो लोग हैं, जो तालिब इल्म हैं, उनको आगे जाने की जो मज़ीद मौक़े हैं वो मिल सकें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मोहतरम कैसे हैं? अल्लाह पाक का शुक्र। सबसे पहले तो हमारी टीम की तरफ से आपको मुबारकबाद कि छोटे से शहर में रहते हुए एक जो हमारा कॉलेज है इसने बहुत अच्छा इक़दाम दिया, माशाल्लाह बहुत अच्छा रिज़ल्ट रहा है। मोहतरम, आज का जो मेरा आपसे सवाल है कि गवर्नमेंट के नाम क्या मैसेज देंगे कि यहाँ के जो तालिब इल्म हैं, तलबा व तलबात हैं, वो दूर दराज जो है ना बड़े शहरों का रुख करते हैं। तो यहाँ पे प्रोफेसर हजरात जो हैं माशाल्लाह बड़े काबिल हैं, बड़े अच्छा रिज़ल्ट रहा है, साहब का भी देखा जाए, मौजूदा भी। तो ये अभी तक कॉलेज है, इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा कब दिया जाए और कितनी ज़रूरत है इसकी? पहले तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने हमें टाइम दिया और हमारी तालीम के हवाले से, इस कॉलेज के हवाले से जो बुनियादी कंसर्न्स हैं उनको हमारी हाई अप्स तक पहुंचाने के लिए हमें हेल्प किया। पहली चीज़ ये है कि तालीमी अदारे जो हैं, जो नेशन बिल्डिंग है, करैक्टर बिल्डिंग है, वो उसमें कलीदी किरदार तालीमी अदारों का होता है। और ये किरदार, ये वाला अदारा ये बहुत बखूबी निभा रहा है। एक नस्ल नहीं, 2 नस्लें नहीं, बल्कि बहुत सी नस्लें जो हैं ये अदारा पैदा कर चुका है। मैं बजाते खुद इस अदारे का तालिब इल्म हूँ। हमारे इस वक्त जो असातिज़ा कराम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं वो इस अदारे के तालिब इल्म भी हैं। हमें फ़ख्र भी है इस बात पर कि हम इस अदारे के तालिब इल्म भी रहे हैं, हम यहाँ पर पढ़ा भी रहे हैं। तो ये एक मदर इंस्टीट्यूशन है। जैसे एक माँ के लिए होता है कि उसके लिए तमाम बच्चे जो हैं, इर्रिस्पेक्टिव कि वो कौन है, कैसे किस तरह से हैं, तो इस अदारे के लिए तमाम बच्चे जो हैं उसने इनको अकोमोडेट करना है, बच्चों को अकोमोडेट करना है। हम यहाँ पर बच्चों के लिए जो भी हमारी फैसिलिटीज़ हैं, ऑनरेबल प्रिंसिपल साहब की क़यादत में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बच्चों को तालीम के हवाले से पूरी तरह से फैसिलिटेट करने के हवाले से। और हर लेवल पर ये एक चीज़ जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेज में हमें कमी महसूस हो रही थी कि जो अच्छे बच्चे हैं वालिदैन उनको भेजते हुए ज़रा हिचकिचाहट का शिकार होते थे कि क्लासेस में तादाद बहुत ज़्यादा होती है, 100 की क्लासेस होती है, बच्चों को पूरी तरह से तवज्जो नहीं मिल पाती। अगर जाके असातिज़ा करम बहुत अच्छी होती हैं, कॉलेज का माहौल बहुत अच्छा है, लेकिन ये एक बहुत ज़रा कंसर्न था। दूसरा कंसर्न वालिदैन का था डिसिप्लिन के हवाले से। एक परसेप्शन थी कि गवर्नमेंट कॉलेजेस में डिसिप्लिन जो है वो उतना नहीं होता। इस वक्त भी हम 25 हैं। उस वक्त तादाद जो थी कॉलेज की वो 1000 के करीब थी, अब 3000 के करीब हो चुकी है। अब 6 BS प्रोग्राम हम चला रहे हैं, 2 BS प्रोग्राम हमारे इन प्रोसेस हैं। सिर्फ यही नहीं है, तालीम की हद तक नहीं है, हमारी स्पोर्ट्स में, हमारे डिवीज़न में, हमारी ज़िले में हम हमेशा, अल्लाह का शुक्र है, हमारे स्पोर्ट डायरेक्टर हैं अशफाक भट्टी साहब, उनकी सरकर्दगी में कल भी हमारी टीम ने जो 2nd पोजीशन हासिल की है। यहीं पर जब हम तालिब इल्म थे तो भी असातिज़ा की तादाद 25 ही थी। आज 30 साल गुजरने के बाद जब भी इतनी की, लेकिन हमारी जो मसाइल हैं वो वहीं पर हैं। हमारे पास स्टाफ की बहुत ज़्यादा कमी है, हमें कम अज़ कम इतना स्टाफ और चाहिए जितना इस वक्त मौजूद है। और हमारे ख़ास तौर पर साइंसेज़ में बायोलॉजी का टीचर हमारे पास पिछले 10 साल से नहीं है। कॉलेज जो है इसके बावजूद उसको मैनेज कर रहा है और कम्पीट कर रहा है। हमारे पास फ़िज़िक्स में सिर्फ 2 टीचर हैं, मैथ में सिर्फ 1 टीचर है जो कि हमारे कलीदी हैं, केमिस्ट्री में हमारे 1 टीचर हैं।
तो ये चीज़ें हमारे कैसे मैनेज करते हैं? तो बड़ी प्रॉब्लम होती होगी आपके लिए, टीचरों को डिवाइड करना, तालिब इल्मों को टाइम देना। टाइम देना। प्रिंसिपल साहब ने फिर ये कि अपने तौर पर ये हम करते हैं डेली वेजेस पर। हाल जो है वो ये कि परमानेंट टीचर आए। बच्चे तैयारी भी नहीं कर पाएंगे अगर ऐसे आपके पास स्टाफ की कमी रही। हमें बहुत मुश्किल पेश आ रही है उसमें। इसके इतने अगर हम इतने महदूद वसाइल के साथ जो है वो इतना अच्छा रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, अगर हम गवर्नमेंट हमें प्रॉपरली फैसिलिटेट करे तो इंशाल्लाह ताला हम पंजाब लेवल पर compete करेंगे और अपने रिजल्ट्स में, अपनी दूसरी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में, स्पोर्ट्स में, गेम में इंशाल्लाह ताला ये आपको जो है वो आउटशाइन करता हुआ नज़र आएगा। पंजाब के अदारों में एक नुमाया अदारे के तौर पर नज़र आएगा। हम जो हमारे इलाका के हमारे पॉलिटिशियंस हैं, जो नुमाइंदे हैं हमारे, उनसे दरख्वास्त है कि वो इस मसले की तरफ ध्यान दें। हम अपनी पूरी जद्दोजहद कर रहे हैं। हमने इलाके के बच्चों के लिए जो हमारी हैसियत है उसके मुताबिक एक जज्बे के साथ हम काम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे मसाइल हैं वो हमारी इस्तात से बाहर हैं, वो हमारे लेवल पर हल होने वाले नहीं हैं। हमारे जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं, हमारे जो हाई अप्स हैं, हमारे डिप्टी डायरेक्टर साहब, हमारे DPI साहब, हमारे सेक्रेटरी एजुकेशन साहब, उनसे ये रिक्वेस्ट है कि हमारे ये मसले जो हैं इनकी तरफ खुसूसी तौर पर ध्यान दिया जाए। और हमें पर्टिकुलरली दो चीज़ें बहुत ज़्यादा हमें जो है वो उनका मसले फेस करने पड़ रही हैं। एक तो हमारे टीचिंग स्टाफ की कमी है, दूसरा हमारे जो क्लासरूम्स हैं, अब BS क्लासेस आने के बाद कोई सेमेस्टर है, अगले साल वही जो है सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर में जाकर वो ज़्यादा स्टूडेंट हो जाएंगे, तो फिर हमें उनको बैठाने के लिए प्रॉब्लम आएगी। जी नाज़रीन, वॉइस ऑफ पंजाब की टीम आपको विज़िट करवा रही है डिस्ट्रिक्ट पाकपतन की तहसील आरीवाला के अंदर मौजूद पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज। हमारे साथ महवे गुफ्तगू थे प्रोफेसर इशफाक साहब, जो इस कॉलेज के वसाइल और मसाइल के ऊपर गुफ्तगू कर रहे थे। इनके कहने के जो साबित हो रहा है कि इस खित्ते के अंदर तालिब इल्मों की जो तादाद है और जो कॉलेज के अंदर रूम्स हैं, जो फैसिलिटीज़ हैं, वो बहुत कम है। आने वाले वक्त के अंदर अगर गवर्नमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट इसके ऊपर तवज्जो नहीं देगा तो ये वो दिन दूर नहीं है कि यहाँ पे बहुत से तालिब इल्म हैं वो तालीम से महरूम रह सकते हैं। इंशाल्लाह वॉइस ऑफ पंजाब की टीम बहुत जल्द पंजाब के एक नए कॉलेज से, एक नए स्कूल से, एक नए असातिज़ा से आपका तारुफ करवाएगी और पंजाब के एक नए होनहार जो है ना वो रिजल्ट्स के आपके साथ आशना करवाएगी। जुड़े रहिए वॉइस ऑफ पंजाब की टीम के साथ। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे एक नए सेशन के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।